बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। चरगे को मैरिनेट करने के लिए तो एक बॉल के अंदर एक अंडा तोड़ के डालेंगे, हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर सूरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक आप इस मसाले के अंदर ज़रूर डालें क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून फ्रेश वाला लेमन जूस डालेंगे। ये लेमन जूस ऐड कर दिया। दोबारा से इसे मिक्स करेंगे। चरगे को मैरिनेट करने के लिए मसाला बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये पूरा एक होल चिकन है जिसे मैंने धोकर अच्छा सा साफ़ कर लिया है। इसका जो नेट वेट है चिकन का वो 1 किलो है और ये जो हमने इसका मसाला तैयार किया है ये काफ़ी रहेगा 1 किलो चिकन के लिए। तो अब हम इसको मैरिनेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर डीप कट्स लगाएंगे। तो हमने इस शेप के हमने इसके अंदर डीप कट्स लगाने हैं, लेकिन मेक श्योर कि कट्स जो हैं वो डीप होने चाहिए ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। देखिए इस तरह से डीप कट्स लगाएंगे। अब ये जो हमने मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार किया है ये अच्छी तरह से चिकन के ऊपर डाल देंगे और ये ख़ास तौर पे कट्स के अंदर डालेंगे ताकि ये जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, अंदर से बहुत ही जूसी लगे और इसका फ्लेवर जो है मसालों का वो सारा चिकन के अंदर तक चला जाए। और इसकी टांगें हैं इसको इस तरह से बांध देंगे। जगह हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है मैरिनेशन के लिए। तो अब हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 घंटे भी देंगे तो वो भी काफ़ी रहेगा। तो हम इसे कवर करके रख रहे हैं फ्रिज के अंदर 4 घंटे के लिए। 4 घंटे हो चुके हैं लाहौरी चरगे को मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको ढक्कन को हटा के और इसको चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो इसका मसाला है वो कितनी अच्छी तरह ये कट्स के अंदर अब्जॉर्ब हो गया। इसका मतलब ये है कि जब इस चरगे को हम स्टीम करेंगे तो जो चिकन है वो बहुत ही अंदर से जूसी तैयार होगा। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड प्रोसेस स्टार्ट, यानी इसको स्टीम करते हैं। तो उसके लिए एक देचके को चूल्हे पर रखते हैं। अब ये देचके को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ये देचका मैंने स्पेशल स्टीम करने के लिए रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। और पानी का तनासुब इस तरह से आपने चेक करना है कि जो आपके पास स्टैंड होगा स्टीम करने के लिए चरगे को, वो पानी आपने इतना डालना है कि वो पानी इस स्टैंड से नीचे नीचे रहे, यानी पानी इसकी सतह को टच ना करे बॉयल होने के बाद। स्टैंड को मैंने रख दिया पानी के अंदर और अब ये जो चरगा मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है ये मैं उठा के और इस स्टैंड के ऊपर रख दूँगी इस तरह से। और ये जो बचा हुआ मिक्सचर है मैरिनेट किया था जिससे हमने चिकन को, वो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे 35 मिनट के लिए। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि चरगे को रोस्ट करते हुए टाइम जो है वो आपने प्रॉपर देना है, 35 मिनट से ना ज़्यादा और ना कम। और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, तभी आपका जो चरगा है वो अंदर से बहुत ही जूसी तैयार होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टीम है ये बनना शुरू हो गई है। हालांकि अभी प्रॉपर तरीके से पानी में बॉयल नहीं आया, लेकिन इसी तरह से ये स्टीम के अंदर पकेगा। और ये हमने इसको कवर कर दिया इसके ढक्कन के साथ।
35 मिनट हो चुके हैं चरगे को स्टीम के अंदर पकते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि ये देचके के ऊपर जो है ये आटा लगा नज़र आ रहा है। ये मैंने आटे का पेस्ट बना के लगाया था ताकि जो स्टीम इसमें से निकल रही थी वो ना निकले और जो चरगा है वो अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। तो अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। ये आपने देखा कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा स्टीम जमा है और ये जो चरगा है हमारा वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। स्टीम बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जमा हुई थी और ये हमने स्टीम के अंदर अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया। अब हम इसे निकाल लेंगे। चरगा तो हमारा पक के तैयार हो चुका है। अब इसका फाइनल जो काम है वो है इसको डीप फ्राई करना। तो उसके लिए हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखते हैं और उसके अंदर खुला ऑयल डालेंगे। अब ये कढ़ाई को मैंने धोकर चूल्हे पे रख दिया। इसको इतना गर्म करेंगे कि ये अच्छी तरीके से हर तरफ से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसके अंदर तकरीबन ½ लीटर के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब इस चरगे को हम ऑयल के अंदर डालेंगे। चरगे को फ्राई करते हुए एक बात का आपने ख्याल रखना है कि चरगे को एक तरफ से आपने 6 मिनट पकाना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ये इसकी परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आप यही टाइमिंग रखेंगे तो चरगा जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि टाइमर लगा के 6 मिनट से ज़्यादा आपने चरगे को एक तरफ से नहीं पकाना। अब इसे फ्राई होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसको 6 मिनट ही फ्राई करना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 6 मिनट हो चुके हैं। इसको दूसरी तरफ से भी घी के अंदर फ्राई होते हुए। अब हम इसे एहतियात के साथ निकाल लेंगे डिश के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं हमारी फाइनल लुक लाहौरी चरगे की। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये चरगा तैयार हुआ है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, मसालेदार है, चटपटा है और अंदर से जो चिकन है इसका बहुत ही जूसी है, सॉफ्ट है। बहुत ही मज़े का ये लाहौरी चरगा तैयार हुआ है। और अब मैं इसका आपको साइड से एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ कि चिकन जो है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अभी तो बहुत गर्म है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार हुआ है। ये देखें बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। मैं तो बस इसको अब खाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नई इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर शमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।